तो आज की वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए है जो कि गांव से जुड़ी हुई हैं और गांव में ही सिलाई करती हैं और सिलाई के रेट समझ नहीं आते उनको कि वो कैसे बनाएं अपनी रेट लिस्ट। तो आज की वीडियो पूरी इसी पे रिलेटेड है। और मैं भी जा रही थी गांव खिचड़ी खाने। तो यहाँ पर देखिए घर पर मैंने खिचड़ी खा लिया है। तो अभी फुल रेडी हो गए हैं हम और बिट्टू, और अभी 2-3 दिन रहने का प्लान है घर में, तो इसलिए बैग भी रेडी कर लिया है। तो ये वीडियो मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरी ननद है और बिट्टू को रेडी कर रही हैं। अब हम सभी लोग जाएंगे, तो चलिए वो बातें तो होती रहेंगी। बट मैंने गांव में जाकर कुछ चीज़ें नोटिस किया है कि रेट वहाँ का जैसे पहले था, कुछ चीज़ें चेंज हुए हैं, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ का टाइम तो अभी आप सब देख सकते हैं धूप है, क्योंकि खिचड़ी खाने के बाद हम लोग 12-1 बजे निकल रहे थे 14 तारीख को। तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन जैसे ही हम लोग गांव की तरफ जा रहे थे तो वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा हो गया था। तो इसलिए बिट्टू को अच्छे से हम पहना ओढ़ा के गए थे। तो वहाँ जाने के बाद मैंने जब कुछ चीज़ें नोटिस किया तो मैंने सोचा चलो अच्छा एक रेट लिस्ट तैयार करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी सब्सक्राइबर जो कि गाँव से बिलोंग करती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कविता लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हुई हूँ अपने मायके, अपनी मम्मी के घर। तो आप सब देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना अच्छा है, कितने सारे फूल लगे हुए हैं ना। और ये मेरी बिट्टू, आ जाओ, हेलो करो, हेलो हेलो फ्रेंड्स बोलो, हेलो, इसमें देख के बोलो हेलो फ्रेंड्स, बोलो बोलो बोलो, इधर देखो, बोलो मम्मा को मेरी सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो और खूब सारा ढेर सारा प्यार दो। हाँ। कहाँ जा रही हो? तोड़ दिया क्या? क्या आगे तोड़ दिया? आओ यहाँ, इसमें दिखाओ आगे क्या तोड़ दिया, इसमें दिखा दो आगे, इन लोग को सबको देखना है क्या तोड़ दिया। हाय, फ्लावर्स तोड़ते नहीं हैं, भगवान जी को चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? भगवान जी को चढ़ाते, पूजा करते हैं, पता है? सो फ्रेंड्स, क्या है ना कि अभी यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जो कि ग्राउंड है ना, तो सब बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो वही बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा आप सबको। और क्या है ना कि खिचड़ी का टाइम चल रहा है, तो पतंगे मेरे यहाँ बहुत सारी उड़ती हैं। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं, पतंगे मेरे आसमान में काफ़ी सारी उड़ रही हैं। और खिचड़ी का दूसरा दिन है। वैसे तो मेरे यहाँ खिचड़ी वाले दिन ज़्यादा पतंगे उड़ती हैं, बट क्या होता है ना कि कल काफ़ी सारे मेहमान आए थे, तो कुछ दिखा नहीं पाया आप सबको, और इसीलिए मैंने सोचा चलो अच्छा कोई नहीं, दूसरे दिन ही दिखा देते हैं आप सबको। तो अभी मैं आई हुई हूँ और 1 से 2 दिन तक रुकूंगी। क्या कर रही है मेरी बिट्टू? क्या कर रही हो? क्या कर रहा है मेरा बाबू? ये देख सकते हैं फूल कितने सुंदर सुंदर से हैं, है ना। और देखिए मेरी बिट्टू का डांस। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बिट्टू पेड़ों से छेड़खानी कर रही है, और इसकी दाल वो तोड़ ही देती है, क्योंकि बच्चों को क्या रहता है, उनको बस खिलौने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी की पतंगे उड़ रही हैं ढेर सारी, और आसमान में इतनी ऊपर है कि पता भी नहीं चल रहा है। और मेरे यहाँ देखिए फूल कितने प्यारे प्यारे से खिले हैं। धनिया तो बोई गई है क्या? धनिया का भी पौधा लगाया गया था। तो चलिए यहाँ पर देखिए गांव का माहौल मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए कंचे खेल रहे हैं सभी बच्चे। तो वहाँ जाने के बाद मैंने सोचा चलिए आप लोग के लिए एक रेट लिस्ट तैयार करते हैं, कि साथ ही गांव की 2024 रेट लिस्ट और 2025 की रेट दिखाऊं आप लोगों को, जो कि मैंने खुद ही रेडी किया है, खुद ही तैयार किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, जो भी सिलाई करने जा रही थी, तो मैंने रेट लिस्ट अपनी तैयार कर लिया है, मतलब गांव की सिलाई की रेट लिस्ट मैंने रेडी कर लिया है, और अभी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रंट कैमरे से तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं बैक कैमरे से आपको पूरा डिटेल में दिखाऊँगी कि वहाँ पर कैसे क्या लेते हैं और किस तरीके से आपको कस्टमर को अपने पास बुलाना है। तो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे पास कॉपी है। तो चलिए मैं बैक कैमरे से आप सबको दिखाती हूँ। फुल वीडियो ज़रूर वॉच करना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है।
और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी रेट लिस्ट है, पास्ट और प्रेजेंट की है, मतलब पहले की और अब की। तो पहले जो रेट लेती थी मैं, तो उसका रेट तो मुझे खुद याद है कि मैं क्या रेट लेती थी। बट प्रेजेंट टाइम में अभी मैं गई थी अपने गांव, तो वहाँ का रेट मैंने तैयार किया है। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंपल ब्लाउज है। तो इसका मैं सबसे पहले जब लेती थी, जब मेरा खुद का मतलब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो 30 रुपीज़ में लेती थी। ठीक है, तो सिंपल ब्लाउज़ में मैं 30 रुपये लेती थी। और सिंपल ब्लाउज़ में अधिकतर गांव में कोई भी डिज़ाइन नहीं बनवाता है। ठीक है, कोई भी, जी हाँ, कोई भी नहीं बनवाता है। तो वैसे मैंने 20 रुपये लिख दिया है। ब्लाउज़ में कोई भी डिज़ाइन नहीं बनवाता था। ठीक है, तो इसका मैं 30 रुपीज़ लेती थी अपने टाइम पे। और अब मैं बात करूँ सिंपल ब्लाउज़ की, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो 50 रुपये चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सिंपल ब्लाउज़ में अब के टाइम पर 50 रुपये मतलब ब्लाउज़ का रेट चल रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग, जैसे गोल्डन पाइपिंग है, जैसे रेड बनवाया है तो उसमें बहुत सारे लोग गोल्डन पाइपिंग लगवा लेते हैं या फिर ब्लैक पाइपिंग लगवा लेते हैं। तो उसका रेट हम लोग 10 रुपये बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जो कपड़ा रहता है वो हम खुद लगाते हैं अपने पास से। तो इसलिए सिंपल ब्लाउज तो है ही, अगर उसमें कोई पाइपिंग लगवाता है अलग से तो उसका मैं 60 रुपये लेती हूँ। ये मैंने, मेरी फ्रेंड वहाँ पर सिलती है ना गांव में, तो उसी से मैंने ये रेट लिस्ट जो है तैयार करवाई थी। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो सब्सक्राइबर हैं वो गांव से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सिंपल ब्लाउज का 60 रुपये है। ठीक है, अब हम आते हैं पहले का बेल्ट वाला ब्लाउज़। तो देखिए, बेल्ट वाले ब्लाउज़ का कोई ज़्यादा पैसा नहीं था। ठीक है, 10 रुपये केवल एक्स्ट्रा थे बेल्ट वाले ब्लाउज़ का पहले, तो 40 रुपये ले लेते थे हम लोग। और सेम प्रोसेस यही भी था, प्लेन ब्लाउज़ में कोई भी डिज़ाइन नहीं बनवाता था। तो यहाँ पर मैंने ये सब छोड़ो, क्योंकि प्लेन ब्लाउज़ में कोई नहीं बनवाता था। रेट मैं लिख के रखती थी, मैं बोलती भी थी कि इतना लेंगे, तो वो बोलते थे प्लेन ब्लाउज़ है, गर्मियों में आप 15 से 20 दिन पहनेंगे वो फट जाएगा, तो उसमें डिज़ाइन बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए बेल्ट ब्लाउज़ में वो लोग डिज़ाइन नहीं बनवाते थे। ठीक है, या फिर ये कहें कि सिंपल और बेल्ट वाले ब्लाउज़ में बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं बनवाते थे। तो अब रही प्रेजेंट टाइम की बात, तो यहाँ पर देखिए बेल्ट वाले ब्लाउज़ का 60 रुपये अब लेने लगे हैं। वैसे ही है कि 10 रुपये बढ़ा दिए हैं। आज से 3 साल पहले का ये वाला है और 3 साल बाद मतलब अब का ये है। ठीक है, तो 60 रुपये। और वैसे ही है कि अगर कोई पाइपिंग वगैरह लगवाता है, सिर्फ पाइपिंग ही लोग लगवाते हैं अब के टाइम पर, तो इसका हम 70 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ का। तो देखिए, अस्तर वाला ब्लाउज बहुत सारे लोग अच्छा वाला अस्तर लगवाते हैं। ये 80 रुपये लेते थे जो लोग अच्छा लगवाते थे। जो लोग मतलब कहते थे कम कर दो पैसे, इतना नहीं, इतना मैं इतना नहीं दे पाऊँगी, 80 रुपये। तो उसमें मेरा क्या था कि 70 रुपये लेते थे उनसे, और इससे कम अच्छी लो प्राइस का होता था, तो उस वाले अस्तर को हम लगाते थे उस वाले ब्लाउज़ में, तो हम 70 रुपये ले लेते थे। और अगर वो डिज़ाइन बनवाती थी तो 20 रुपीज़ हम अपने पास से लेते थे। और अगर वो ज़्यादा हैवी लेस लगवाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा लेस लगवा रही हैं, तो 20 रुपये के ऊपर भी उनसे हम ले लेते थे पैसे। वैसे थोड़ा सा अगर लेस वगैरह होती थी, थोड़ी सी डिज़ाइन होती थी, तो सिर्फ 20 रुपये लेते थे। ठीक है, तो अब की बात करें हम प्रेजेंट टाइम की, जो कि हमारे यहाँ लोग लेते हैं, वो 100 रुपये लेते हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ का। और उसमें क्या है, अगर कोई डिज़ाइन बनवाता है तो उसका 20 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, तो 20 रुपये लेती हैं। वैसा ही है कि अगर वो लेस वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड है डिज़ाइन, तो उसका वो लोग 50 रुपये भी ले लेती हैं। तो वो तो डिपेंड करता है उनकी लेस और उनके गले के ऊपर। ठीक है, 120 से 150 रुपये, ठीक, अस्तर वाले ब्लाउज़ का। तो देखा जाए फिर भी कम है यहाँ के अकॉर्डिंग, लखनऊ के अकॉर्डिंग। बट ठीक है, गांव में उतनी कमाई भी नहीं होती है, और उतनी कमाई नहीं होती तो लोग उतना खर्चा कैसे करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही हमें प्राइस रेट रखने पड़ते हैं गांव में। ठीक है, तो रही बात इधर बेल्ट वाले ब्लाउज़ की, तो बेल्ट वाला ब्लाउज़ तो आप लोगों को पता है
कि थोड़ा सा ये फ़र्क होता है, ठीक है, लेकिन टाइम तो लगता ही लगता है। तो गांव में जब मैं लेती थी तो सिंपल वाले ब्लाउज़ का और बेल्ट वाले ब्लाउज़ का सेम रेट लेती थी, 80 रुपये, ठीक है, और डिज़ाइन कोई बनवाता था तो 20 रुपये। तो अस्तर वाले दोनों जो थे, बेल्ट वाला और सिंपल वाला का सेम रेट था। लेकिन इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में बढ़ गया है, लोग ज़्यादा रेट लेने लगे हैं। बेल्ट वाले ब्लाउज़ का 120 रुपये लेते हैं, मतलब यहाँ पर 20 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया है। और डिज़ाइन अगर हो जाती है तो 50 रुपये वो ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रेट लिस्ट तैयार होती है। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का मैं लेती थी 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये लेती थी, और उसमें डिज़ाइन वगैरह होती थी तो 20 रुपये लेते थे, ठीक है। तो तब तो खैर चलो चल जाता था, उतना ज़्यादा लोग सिलाई नहीं करते थे। बट अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो ये 100 और 20 रुपये तो मायने ही नहीं रखते हैं। बट फिर भी गांव में अभी बहुत ज़्यादा कम रेट लेते हैं लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का अब गांव में लोग लेते हैं 150 रुपये, ठीक है। अगर कोई डिज़ाइन बनवाता है तो सीधा 200 रुपये, ठीक है, तो 200 रुपये लेते हैं। और अब हम आते हैं पैडेड ब्लाउज़ का, जो कि पहले हम लेते थे। तो पैडेड ब्लाउज़ का जब मैं पहले लेती थी तो उसका 110 रुपये लेती थी, प्लस डिज़ाइन का 20 रुपये, तो 130 रुपये में मेरा पैडेड ब्लाउज रेडी हो जाता था। तो बहुत कम प्राइस थे। तो अब लगता है यहाँ के प्राइस से कि हाँ कितना ज़्यादा कम लेते थे हम, ठीक है। तो ये हुआ पहले का रेट। और अब हम बताते हैं आप लोगों को पैडेड वाले ब्लाउज़ का क्या चलता है। यहाँ पर 180 रुपये हमारे यहाँ पैडेड ब्लाउज़ का है गांव में अब प्रेजेंट टाइम में। और कोई डिज़ाइन बनवाता है तो 50 रुपये लेते हैं। तो पैडेड ब्लाउज़ में अगर कोई डिज़ाइन बनवाता है तो 240 रुपये उसके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ प्रेजेंट टाइम का रेट। तो कटोरी कट वाला ब्लाउज़ जो होता है ना, तो मेरे टाइम पे जब मैं सिलाई करती थी तो गांव में कोई भी नहीं बनवाता था। जी हाँ, कोई भी। यहाँ तक कि देखा जाए मैंने एक भी ब्लाउज गांव में नहीं बनाए थे कटोरी वाले ब्लाउज। लेकिन हाँ, जो कोई पूछता था तो उसको रेट तो मैं बताती ही थी। तो उसका 100 रुपये था, क्योंकि कटोरी वाले में ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम की बात करें तो उसका मैंने पूछा भी नहीं था, क्योंकि मुझे याद भी नहीं था कटोरी कट वाले ब्लाउज़ के बारे में, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं सिंपल सूट पे। तो सिंपल सूट का हम लेते थे 70 रुपये, ठीक है। और अब प्रेजेंट टाइम में लोग ले रहे हैं मेरे यहाँ गांव में, जो मेरी फ्रेंड लेती है वो लेती है 100 रुपये, और डिज़ाइन रहती है तो उसका 50 रुपये बढ़ जाता है। और अगर थोड़ी सी डिज़ाइन है जैसे कि पाइपिंग वगैरह है तो वो तो 10-20 रुपये में चल जाता है। और बहुत सारे ऐसा होता है कि बहुत सारे जो रेगुलर कस्टमर होते हैं तो उनका तो हम लोग फ्री में कर देते हैं, क्योंकि जो कस्टमर रेगुलर होते हैं तो उनको लगता है चलो ठीक है, इसमें कमाई नहीं हो रही तो अगले ब्लाउज़ में कमाई हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप बुटीक का काम करते हैं तो थोड़ा इधर उधर करके मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपका कस्टमर नाराज़ ना हो और हमेशा के लिए वो आपके पास आए। तो अस्तर वाला सूट, तो अस्तर वाले सूट का हम लेते थे 140 रुपये, क्योंकि क्या था, अस्तर वाले सूट में सिर्फ अस्तर सूट पे लगाते थे और नीचे सलवार वगैरह में तो लगाना नहीं था। तो अगर सलवार वगैरह में लगानी थी, जैसे कि पहले ज़्यादा प्लाज़ो पैंट वगैरह चलते नहीं थे, जब मैं गांव में सिलाई करती थी तो प्लाज़ो पैंट कोई भी नहीं सिलवाता था। और सच बताऊं तो पहले मैं सिलती भी नहीं थी, बाद में ही मैंने सीखी थी। बट मेरे यहाँ जो मेरे चाचा थे वो पैंट वगैरह बना लेते थे, तो उनसे मैंने पहले ही सीख लिया था। तो ये था। अब इस टाइम पे प्लाज़ो पैंट अस्तर वाले सूट का तो वो मतलब 150 लेते ही हैं अस्तर वाले सूट का, तो 150 लेते हैं। और अगर इसमें सलवार रहती है तो 50 रुपये और बढ़ जाते हैं, तो इसका 200 रुपये लेते हैं वो लोग अस्तर वाले सूट और सलवार का, ठीक है। 200 रुपये लेते हैं अस्तर वाले सूट का और सलवार का, ठीक है। और रही बात प्लाज़ो पैंट का, तो प्लाज़ो पैंट का गांव में 130 रुपये है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने रेट लिस्ट हमको बताई है। अब हम इधर आते हैं, जैसे कि मैंने बताया गांव में प्लाज़ो पैंट मैंने नहीं बनाई थी, तो लेकिन रेट है
तो मैंने लिख दिया है क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग बनाते थे बट मैं नहीं बनाती थी। तो अब हम नीचे आते हैं अस्तर वाला सूट और प्लाज़ो। मतलब अस्तर वाला सूट में भी आपका अस्तर लगेगा, सूट में भी अस्तर लगेगा और प्लाज़ो पैंट में भी अस्तर लगेगी। तो उसका मैं लेती थी 280 रुपये, ठीक है, तब के टाइम पर। और प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है रेट, अस्तर वाला सूट और प्लाज़ो दोनों में अस्तर रहेगा तो 300 से 350 रुपये लेते हैं। जैसे जो देने लायक है उससे हम 350 रुपये भी ले लेती हैं वो लोग। पैसे से थोड़ा सा वैसे हैं, कमज़ोर हैं, तो उनसे 300 रुपये भी ले लेती हैं, ठीक है। तो वो तो कहते हैं ना, जैसे कस्टमर को देखते हैं लोग उस हिसाब से रेट लेते हैं। तो अब हम आते हैं अल्टर पे। तो पहले अल्टर का रेट बहुत कम था। बहुत सारे हमारे गांव के लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा फट गया तो वो कहेंगे बिटिया एक सिलाई चला दो और ज़्यादा नहीं सिलना है, पैसे ना लो, ऐसे ही सिल लो। तो क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग परेशान हो जाते थे कि थोड़ा सिलना है, मतलब थोड़ा सिलना हो या ज़्यादा सिलना हो, सिलना तो सिलना होता है ना। लेकिन अब ये रहता है कि चलो ठीक है, रेगुलर कस्टमर हैं तो उनका हम लोग सिल देते थे। मगर अभी क्या है कि अगर आपने थोड़ा सा सिल दिया किसी का तो वो 2-4 लोगों को बताएंगे तो वो लोग फ्री में ही सिलाने आ जाते हैं। तो इससे बचें, जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं उनका ही सिर्फ फ्री में सिलें। वैसे ही कोई आ जाता है तो उसको अवॉइड करें, उसको ना सिलें, क्योंकि ऐसे ना आपके दुकान के सामने फालतू की भीड़ लगेगी और वो लोग सिलाएंगे भी नहीं। अगर 1-2 बार आ रहे हैं तो चलिए सिल दीजिए, क्योंकि क्या है ना, अगर आप प्यार से उनसे बोलेंगे, बतलाएंगे, फ्री में भी सिल देंगे तो हो सकता है दोबारा आपके पास आएँ। इसलिए कुछ ट्रिक को अपनाकर अपनी दुकान को बढ़ाने का बहुत आसान तरीका होता है ये सब, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 50 रुपये से 20 रुपये, मतलब जैसा काम होता है अल्टर में वैसा लेना चाहिए। लेकिन अल्टर का काम लेना ज़रूर चाहिए, उससे हमारे नए नए कस्टमर आते हैं, नए नए कस्टमर बनते हैं और उसमें मार्जिन भी ज़्यादा होता है। तो अब हम आते हैं बेबी फ्रॉक पे, जो कि पहले हम लेते थे रेट तो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये तब थे बेबी फ्रॉक का। चाहे आप अम्ब्रेला कट बनाइए या फिर कली वाला बनाइए, तो सिर्फ इतना ही था। तो ज़्यादातर हम लोग अम्ब्रेला कट फ्रॉक ही बनाते थे क्योंकि उसमें थोड़ा कम टाइम लगता था, तो उसका 50 रुपये ले लेते थे, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में जो बेबी फ्रॉक बनती है हमारे यहाँ गांव में, जो लेते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे जो रेट है 50 रुपये तो पहले का था, बट उन्होंने अभी 80 कर दिया है। तो प्रेजेंट टाइम में 80 रेट है वहाँ का। तो अब हम रेट लिस्ट गांव की बताते हैं, जो कि पहले मैं लेती थी साड़ी में फॉल वगैरह। तो साड़ी में फॉल जब हम लगाते थे तो 30 रुपये लेते थे, और पीको मशीन थी नहीं मेरे पास, सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई करते थे किनारे पर, तो दोनों साइड पर हम सिलाई करते थे। तो उसका मैं 5 रुपये ले लेती थी सिर्फ सिलाई चलाने का। और अब हम आते हैं इधर साइड। तो साड़ी में फॉल का अब तो 50 हो गया है, और अभी भी गांव में जहाँ पर मैंने रेट लिस्ट तैयार करवाई है उनके पास पीको मशीन है नहीं, तो वो भी अभी मशीन से ही सिलाई करती हैं नीचे, तो वो 10 रुपये ले लेती हैं, ठीक है। तो गांव का भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है रेट, बट कुछ बहुत तो चेंज हुआ ही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं तुरपाई और काज का, क्योंकि जब मैं अपनी बुटीक गांव में डाली थी शादी से पहले, तो तुरपाई काज के लिए मैं किसी न किसी को देती थी। मतलब 1-2 लेडीज़ थी जो कि हमारे यहाँ शॉप से ले जाती थी सामान, तो उसका मैं 10 रुपये देती थी, ठीक है, तब के टाइम पर। और आज के टाइम पर 15 रुपये हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि 15 रुपये नहीं देते हैं, वो कहते हैं नहीं 10 रुपये ही लीजिए। लेकिन देखिए, अगर आप सिलाई के रेट में आपने महंगा किया है, कस्टमर से आप महंगा ली हैं, तो आप जो भी आपका काम ले रहा है तुरपाई काज के लिए, उसको भी आपको महंगा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मेहनत कर रहा है। और मुझे लगता है कि सिलाई से ज़्यादा मेहनत तुरपाई काज में होती है, क्योंकि आप सबने देखा होगा जब भी आपकी जो भी वर्क, मतलब जो भी काज बटन का काम करती है, जब वो नहीं आती है, जब आपको करना पड़ता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरीके से आप उसे भी समझ सकते हैं जो कि आपकी सिलाई करती है, जो कि तुरपाई करती है, कि वो भी किसी न किसी कंडीशन की वजह से ही
आपसे जुड़ी हुई है। अगर पैसों की किल्लत ना हो, पैसे ज़रूरत ना हो तो आपसे काश तुरपाई के लिए क्यों काम लेगी, है ना। तो इसीलिए जो भी काज बटन के लिए दे रहे हो तो उसके माफिक पैसे आप दीजिए ताकि उसको अभी काम करने में मन लगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हुई सिलाई की गांव की रेट लिस्ट 2024 की ये थी और 2025 की ये थी। तो फ्रेंड्स, आप सबने देखा 2024 की और 2025 की गांव की रेट लिस्ट, जो कि मैंने आप सबके सामने पूरा बाकायदा बता दिया है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और गांव से रिलेटेड आपको अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड खुद सिलाई करती है तो आप लोग को मैं पूरी जानकारी दे पाऊँगी। और यहाँ पर देखिए कुछ लगा है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।